गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आज का टॉपिक है ट्रेडिंग करियर। ठीक है, ट्रेडिंग करियर को आज अच्छे से समझाऊंगा। जो लोग ट्रेडिंग में करियर बनाना चाहते हैं वो बिल्कुल आराम से देखें। ठीक है, जो लोग अपने 20s में हैं, ठीक है, जो अपने 20s में हैं उनको आज मैं अच्छे से एक चीज एड्रेस करूंगा। जो लोग 20s लेट 20s में, ठीक है, उनको मैं आज अच्छे से एड्रेस करूंगा। एक एक चीज जो है उनको बताऊंगा कि भाई आप लेट 20s में हैं तो आपके पास क्या वो है, और आप अगर 30s में हो तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, ये मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। आपने वीडियो को अगर क्लिक किया है तो प्लीज इस पे बने रहना, आपको बहुत अच्छी लर्निंग जो है मिलने वाली है। फोकस यहाँ पर रखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। नए हो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दोगे तो आपको इसी टाइप की लर्निंग वीडियो जो है वो लगातार मिलती रहेगी। ओके, अब आते हैं सर टॉपिक पे। टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है सर, आज की डेट में ना हर कोई पर्सन जो है वो ट्रेडर बनना चाह रहा है। उसके दिमाग में ना हर कोई इंसान जो भी हो उसको ये है कि भाई कैसे भी करके मैं ट्रेडिंग के अंदर कुछ बड़ा कर सकूं। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि आप कहीं भी जाओ आज की डेट में, आप अगर बस में ट्रेवल कर रहे हो, आप मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हो, आप जॉब पे जा रहे हो, आप कहीं भी जा रहे हो, आप हर इंसान जो है वो आपको एक चीज की बात जरूर करता रहेगा कि फाइनेंस में, ट्रेडिंग में अपना जो है करियर बनाना है, इन्वेस्टमेंट्स को अच्छे से लेना है, SIP जो है हमें बहुत जरूरी है, SIP बहुत सही है। हर कोई जो है इसके ऊपर फोकस कर रहा है। देखो, मेरा आज पर्पस ना कहीं भी बिल्कुल भी ये नहीं है कि मैं कोई ट्रेडिंग को या स्टॉक मार्केट को बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई करूं और दिखाऊं कि भाई इसके अंदर ही पैसा बनता है और कहीं पैसा बन रहा नहीं है। तो भाई मेरा पर्पस है आपको एक सही रास्ता दिखाना है ना, आपको रीजनेबली एक मतलब एक तरीका बताना कि यार तरीका क्या है ट्रेडिंग करने का। आप एक तो क्या गलत एक्सपेक्टेशन, रॉन्ग एक्सपेक्टेशन से बहुत लोग आ रहे हैं, उसकी वजह से यहां पर फेलियर रेशियो बढ़ता जा रहा है। दिन में दिन जो है फेलियर जो है रेशियो है बढ़ता जा रहा है। मेरे पास से दिन में 3 मैसेज जरूर आते हैं, मैं देखता हूं कि सर मैंने 3 लाख का लॉस कर दिया, मैंने 2 लाख का लॉस कर लिया, मैंने 10 लाख का लॉस कर दिया। मेरे भाई मेरा एम है कैसे भी करके ना ये 10 लाख, 5 लाख, 3 लाख जो है ये लॉसेस बंद होने चाहिए आप। ठीक है, अगर अब भी इस टाइम पे हम अपने लॉसेस को नहीं कम कर पाए, ये सब देखने के बाद भी आप जो है हम लॉन्ग तरीके से, है ना, गलत तरीके से हम जो है अगर इस काम को करते रहे तो कहीं ना कहीं हमारा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। आज पूरा वीडियो इसके ऊपर है, आपको करियर कैसे बनाना है, करियर बनाना है तो क्या तरीका है, 20s में हो, 20s में हो, 30s में हो, इन तीनों को एड्रेस करूंगा। ठीक है, क्या गलती कर रहे हो वो बताऊंगा, हर एक चीज को फोकस रखना। ठीक है, पहला पॉइंट क्या आ रहा है, पहला पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट जो है मेरे पास में वो ये है मेरे भाई कि आप कहां से स्टार्ट करो, आपका वाई क्या है। सबसे पहले आप अपने वाई को लिख दो। वाई जो है ना वो आपके पेपर, पेन, कॉपी पे लिखा होना चाहिए। आप 20 हो, 30 हो, लेट 30s हो, किसी में भी हो, आपका वाई लिखना होना चाहिए। कुछ लोगों का वाई क्या है, देखो मैं आपको समझाऊं। वाई ये है कि सर जॉब में मन नहीं लग रहा। ठीक है, ये वाई है तुम्हारा। जिन लोगों का ये वाई है ना, जिनका जॉब में मन नहीं लग रहा इसलिए वो ट्रेड करने आ रहे हैं, भैया मत आना, बिल्कुल मत आना, कहीं ना कहीं फंसने वाले हो। जो तुम्हारे पास स्टेबल जॉब है वो आपको कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी देती है, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है आपको मिलती है। और आप लेट 20s में या 30s में हो तो बिल्कुल भी अपनी जॉब छोड़ के स्टंट करने की कोशिश मत करना, ये बहुत जानलेवा स्टंट है। ठीक है, मैं थोड़ा सा रूड होऊंगा लेकिन भाई रूड होना पड़ेगा। अगर आप नहीं सीख रहे तो मुझे भी रूड होना पड़ेगा, मुझे थोड़ा सा आपको सही जगह पे लेके आना है। ठीक है, दूसरा रीजन क्या है कुछ लोगों का, यहाँ पे दूसरा रीजन समझाता हूं मैं। दूसरा रीजन ये है मेरे भाई कि सर साइड इनकम बनानी है कैसे भी करके। सर मुझे ना एक साइड इनकम का सोर्स खड़ा करना है जो मुझे एक जो है अलग ही मेरे लिए एक दरवाजा खोल दे। देखो ये जो रीजन है ना ये बुरा नहीं है, गलत रीजन नहीं है, मैं इसको कोई रॉन्ग रीजन नहीं बताऊंगा कि साइड इनकम बनाना कोई गलत है, बिल्कुल भी गलत नहीं है। साइड इनकम बनाना बहुत जरूरी है, लेकिन आप साइड इनकम, देखो चक्कर क्या है ना, ट्रेडिंग जो है ना वो प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि साइड इनकम बना नहीं सकती। इसके साथ इशू ये ना, ये टूल है। देखो मेरी बात समझने की कोशिश करना। देखो कोई टूल होता है ना, मान के देखो एक है एक्टिवा, समझो बात को, है ना, एक एक्टिवा है ना, स्कूटी जिसका नाम सुना होगा, एक ट्रक है। ठीक है भाई, 12 पहिए हैं, उसके अंदर 12 चक्के लगे हुए हैं, एक ट्रक है। ठीक है, अब जहां पे जिस टूल की जरूरत पड़ेगी वहां पे तो आप उसको लेके जाओगे। अगर आप किसी गली में जाना चाहते हो, कहीं माल डिलीवर करने, गली में बिल्कुल पतली पतली गलियों में जाना चाहते हो तो भाई आपको एक्टिवा से जाना पड़ेगा। वहां पे ये तो नहीं बोलोगे ना कि मैं ट्रक लेके जाऊंगा साहब, नहीं, पॉसिबल ही नहीं, गलियों में जाएगा ही नहीं। ठीक है, इसी टाइप से ट्रेडिंग जो है ना वो वेल्थ क्रिएट करने का टूल है। भाई आपको अगर छोटे पैसे कमाने, साइड इनकम बनानी है, ठीक है ना, वही वाली बात, गलियों में जाना है, छोटा काम करना है तो आप दूसरी कोई जॉब देख लो, है ना, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। छोटा काम कोई भी नहीं होता, अखबार बेचना, टीचिंग करना, आप साइड इनकम कर रहे हो, बच्चों को पढ़ाओ, अपने कोई भी जो भी आपको करना है, यूट्यूब शुरू कर लो, कुछ भी करो, वो साइड इनकम एक सोर्सेस हो सकते हैं। ट्रेडिंग साइड इनकम का सोर्स नहीं है मेरे भाई।
ट्रेडिंग ना वेल्थ क्रिएशन का टूल है ना। बड़ा पैसा बना के दे देगा तुम्हें, समय दोगे, पेशेंस रखोगे, डिसिप्लिन रहोगे, कंसिस्टेंट एफर्ट्स मारते रहोगे, कंसिस्टेंट तरीके से लर्निंग करते रहोगे, ट्रेडिंग तुम्हें बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा बड़ा एक जो है वो आपके लिए वेल्थ क्रिएट करके दे देगा, ठीक है। लेकिन अगर आप उससे कहो कि भाई मुझे साइड इनकम बना के दे दे, तो आप गलत जगह पे खड़े हो। वही वाली बात, आप ट्रक लेके जो है एक पतली सी गली में घुसने की कोशिश कर रहे हो, जिस भाई ये ट्रक नहीं जा सकता इसके अंदर। सिंपल सी बात है, ट्रेडिंग से आपको साइड इनकम नहीं बन सकती, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अगर आप समझ जाते हो वेल एंड गुड है, नहीं समझ पाते आप कहीं ना कहीं अपना नुकसान करोगे। अब आते हैं भाई तीसरा रीजन क्या है। जॉब आपको नहीं पसंद आ रही इसलिए मत करना, साइड इनकम के लिए बिल्कुल मत करना। तीसरा चीज है, सर मेरा बॉस पसंद नहीं है मुझे, मेरे बॉस की वजह से मुझे ना इस काम में मजा नहीं आ रहा और इस काम में मजा नहीं आ रहा, तो मुझे इस काम को करना ही नहीं है ना। मेरे भाई ये बहुत ही गलत रीजन है। तुम्हें 20s और 30s में ये रीजन बहुत लोगों के होते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ इन चीजों के चक्कर में थोड़ा। फोर्थ रीजन क्या है, सर मेरी बीवी जब और पैसे मांगती है मुझसे, है ना, तो मुझे वहां से और पैसे करने हैं इसलिए मैं यहाँ पे लगा हूँ। तो मेरे भाई ये भी बहुत बड़ा रीजन गलत है आपका, तो इनको इन चक्कर में पढ़ो। राइट रीजन क्या है उस पर आते हैं। राइट रीजन क्या है उस पर बात करते हैं। मैं तो सर पहला रीजन जो है ना आपका सिंपल ये होना चाहिए कि मुझे चार्ट पढ़ने में, मुझे इस करियर में मजा आ रहा है, ठीक है। मुझे सर इस चार्ट एनालिसिस में मजा आ रहा है, मुझे सीखने में मजा आ रहा है, मुझे कुछ ऐसा करने में मजा आ रहा है कि आप ये जो डेटा आप पढ़ रहे हो ना, डेटा पढ़ने में मुझे मजा आ रहा है। तो ये चीजें अगर आपको सही में लगती हैं, क्या डेटा पढ़ने में मजा आ रहा है, चार्ट पढ़ने में मजा आ रहा है, आपको इन चीजों को सीखने में अगर सही में लग रहा है कि यार मुझे सीखने में अच्छा लग रहा है, तब आप यहां पर आना। अदरवाइज क्या है, सिंपल है, आपको इन्वेस्टिंग करनी है। इन्वेस्टिंग करने के लिए आप अच्छे अच्छे ETFs हैं, अब वहां पे इन्वेस्टिंग कर सकते हो। अगर आप सही में आपको लगता है कि हाँ सर मुझे तो बस क्या है कि देखो यार सही बताऊं, 20s में अपना जॉब करियर, लेट 20s में से, ठीक है, अगर लेट 20s में आप, मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, लेट 20s में अगर आप अपना करियर को स्विच करने की सोच रहे हो, या 30s में अपने करियर को स्विच करने की सोच रहे हो कि हाँ सर मैं तो अब क्या सिर्फ साइड इनकम बनाऊंगा, या मैं सिर्फ ट्रेडिंग करूंगा, बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर ऑप्शंस के अंदर काम करूंगा, ये बहुत मुश्किल होता है, चाहे आपके पास कितना ही पैसा क्यों नहीं है। क्योंकि चक्कर क्या होता है, हम जब एज ए स्टूडेंट होते हैं ना, जब हम 20s के अंदर होते हैं, ठीक है, या अपने 18+ होते हैं, तो वहां पर क्या है, हमारी जो सीखने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई होती है, हम बहुत जल्दी सीखते हैं चीजों को। तो अगर कोई इंसान अपने अर्ली 20s में है, ठीक है, आई विल सजेस्ट कि हाँ आप सीखो, आपके पास टाइम भी है, आपके पास कोई जिम्मेदारी भी नहीं है, ठीक है, आप आराम से 4 से 5 साल दे सकते हो, ठीक है। और आपका इन दो चीजों में इंटरेस्ट होना चाहिए। चार्ट एनालिसिस में आपको एंजॉय हो रहा है, डाटा एनालिसिस में आपको मजा आ रहा है, आप चीजों को करते हुए एंजॉय कर रहे हो, डेफिनेटली आप 4 से 5 साल आपको देने पड़ेंगे, जैसे अपने करियर में देते हो वैसे। कॉलेज के साथ देना है कॉलेज के साथ दो, आफ्टर कॉलेज देना है आफ्टर कॉलेज दो, लेकिन आपको करना पड़ेगा। आप सोचो यार मैं आऊंगा पैसा बनाना स्टार्ट कर दूंगा, ये सपना भूल जाओ। चाहे किसी का भी कोर्स आप बाय कर लो, मैं अपना, मेरे भी खुद के मास्टर दी प्राइस एक्शन प्रोग्राम है, बाइंग है, सेलिंग है, लेकिन मैं कभी भी किसी को नहीं बोलता कि आप जाके शॉर्टकट समझ लो कि इसको, इसके बाद आप जो है बहुत जल्दी प्रॉफिटेबल हो जाओगे। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, साफ साफ बात है, ठीक है। ये बिल्कुल गलत सोच है, कहीं भी इस सोच से किसी के ऊपर आप मत आओ, सिंपल मत आओ, कभी कोई जरूरत नहीं है ज्वाइन करने की। क्योंकि जरूरत कब होगी, जिस दिन आपने सीखना है कि हाँ मुझे चार्ट एनालिसिस सीखना है, मुझे डेटा एनालिसिस सीखना है, मुझे ऑप्शन चेन सीखनी है इन डेप्थ, ठीक है, तब आप सोचना कि हाँ सर मुझे पास इन चीजों को मुझे सीखना है, ठीक है। अदरवाइज आप अगर सोच रहे हो मुझे तब जॉब से परेशान हूं, तो मैं सोच लूं साइड इनकम बना लो, इनकम जो है मुझे अपनी ग्रो करनी है, बॉस कह रहा है, बॉस मुझे अच्छा नहीं लगता, अगर इस रीजन से आ रहे हो, कहीं ना कहीं आप जो है गलत रीजन से आ रहे हो, आप ज्यादा टिक नहीं पाओगे। और ना टिकने की वजह से, देखो जरूरी नहीं है कि ट्रेडिंग ही करनी है, हो सकता है आपका कुछ शौक और हो, आपका पैशन कहीं और, ठीक है। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं, अगर आपका पैशन नहीं है मत करना। पैशन कुछ और भी हो सकता है, किसी का पैशन सिंगिंग हो सकता है, किसी का पैशन एडिटिंग में उसको मजा आ सकता है, आप एडिटिंग कर सकते हो, आप किसी को डांसिंग में एंजॉय होता है, किसी को आर्ट में एंजॉय होता है, आपका पैशन, आप दोनों इनमें आप आज तो यार हम इस लेवल पे बैठे हुए हैं, आज जहां हम बैठे हैं ना 2024 के अंदर, यहां पर हर चीज का एक फील्ड पे करियर बना सकते हो। आपको यूट्यूब पे चैनल बनाना है, आपको व्लॉगिंग करनी है, यू कैन डू एनीथिंग। बस एक बात ध्यान रखो, शॉर्टकट्स के पीछे मत भागो, शॉर्टकट्स के पीछे मत आओ। मतलब अगर आप इस चैनल के साथ जुड़े रहोगे, आपको सही नॉलेज जो है मैं देता रहूंगा, ये मेरा काम है और मैं आपको इसको जरूर दूंगा, ठीक है। अब जो आते हैं सर, जो लोग सीख रहे हैं, ठीक है, जो लोग, अब ऐसे नहीं है कि अब ये 20s में है 30s में है वो लोग करियर नहीं बना सकते, मेरा बिल्कुल भी ये नहीं है, आप जरूर बना सकते हो। अब जो बनाना चाहते हैं उनके लिए मैं बता दूं, उनके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रिवेंज ट्रेडिंग छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। रिवेंज ट्रेडिंग इसको हम लोग बोलते हैं ना, ईगो बेस्ड ट्रेडिंग, ठीक है।
ये हमें बंद करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग ये ईगो बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं। ईगो बेस्ड ट्रेडिंग होती क्या है सर, कि जब हम हर कुछ सीख लेते हैं, जो चक्कर क्या है, मैं आपको क्या है, मेरे निफ्टी एनालिसिस में आपको डेली शाम को पोस्ट करता हूँ, ठीक है, और मैं बहुत हद तक सही होता हूं, मैं नहीं कह रहा 80% के आसपास हमारा एनालिसिस सही होता है। और मैं आपको बार बार बोलता हूं कि जिस दिन हमारा एनालिसिस सही हो रहा है, आपको हम्बल होना है। उन 20% केसेस में जब हम मतलब जैसे हमारा एनालिसिस जो है रॉन्ग होता है, उस समय हमें क्या करना पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ हमें अपने आप को लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप गलत नहीं होंगे, मार्केट में कोई नहीं है जो गलत ना हो, ठीक है। अगर कोई बोल रहा है वो हमेशा सही हो रहा है तो वो झूठ बोल रहा है, साफ सी बात है। वो काला काला मतलब जैसे बोलते हैं ना कि सफेद झूठ है, काला नहीं सफेद झूठ है, ठीक है। तो वहां पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, वहां पे हमें लर्निंग्स करनी है, मतलब और सीखना है। जिस दिन आप सही हो, बी हम्बल, सिंपल, बी हम्बल, हम्बल बी हम्बल, ये बात ध्यान रखना। मार्केट किसी का नहीं है भाई, मार्केट जब मतलब आपको गलत करने पे आएगा ना तो सब कुछ ले लेगा आपसे, तो ये ध्यान रखना। दूसरी चीज, ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल मत करा करो भाई। ओवर ट्रेडिंग कब होती है, जब आपके पास ट्रेड करते वक्त कोई प्लान नहीं होता, ठीक है। मतलब ये मिस्टेक्स हैं जो अभी हमारे 20s में जो लोग हैं जो सीख रहे हैं और जो कर रहे हैं, ठीक है। 20s में ये लोग जो हैं अभी बहुत मिस्टेक ये लोग कर रहे हैं, जो रिवेंज ट्रेडिंग में लगे पड़े हैं, ओवर ट्रेडिंग में लगे पड़े हैं, और तीसरा सबसे बड़ा जो वो है, ये किसी और पे डिपेंड है, ठीक है। मैं आजकल बहुत देख रहा हूं मेरे भाई, क्या बोलूं यार, यूट्यूब पे लाइव लगे हुए हैं यार लोग, सुबह 9:15 बजे शुरू हो जाएंगे, है ना, सुबह 9:15 पे शुरू हो जाएंगे, 3:30 तक उनकी जो है लाइव ट्रेडिंग चलती है, लाइव, है ना। मतलब कि बताएंगे हाँ यहाँ से बाई कर लो, यहाँ से अपना जो है लेवल टूट सकता है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम खोल लिया चार्ट पे, और 5-5 मिनट के 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो है अपना ट्रेड कर रहे हैं। देखो यार, मैं किसी को गलत या सही कहने वाला कोई हूं नहीं, इतना बड़ा नहीं हूं मैं कि आप किसी को सही गलत बोलूं, लेकिन यार तुम खुद सोचो ना, ये 5-10 मिनट की ट्रेडिंग में कुछ नहीं होने वाला। और सबसे बड़ी बात, हो भी रहा है तो उनका होने वाला है, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। साफ सी बात बता दूं, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला उससे, सही बता रहा हूं, ठीक है। हाँ, सीखने के पर्पज से देख रहे हो, सीख लो, ठीक है। वो भी आप क्या है कि लगातार उनको देखोगे, उनके तरीके को समझोगे, हो सकता है कि वो 1 मिनट में ट्रेड करने में सक्षम है, ठीक है, बिकॉज उन्होंने इतना टाइम स्पेंड किया है। लेकिन आपका माइंडसेट नहीं है अभी कि आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे या 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाओ। आपको 9 से वो चार्ट समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। स्टार्ट आपको एटलीस्ट आपको 30 मिनट से करना पड़ेगा मेरे भाई। 30 मिनट से नीचे अगर आप स्टार्ट करो तो आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अपने आप के ऊपर जो है ना जुल्म कर रहे हो, और कुछ नहीं, अपने माइंड के ऊपर, अपने ऊपर कहीं वो जुल्म कर रहे हो। तो वो चीजें मैं आपसे बता रहा हूँ भाई, स्टार्ट करना है सही तरीके से स्टार्ट करो, सही दिमाग से स्टार्ट करो, सही माइंडसेट से स्टार्ट करो। तरीका देखो कि भाई मुझे एम क्लियर होना चाहिए। एम क्या है, मुझे एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनना है इंस्टीड ऑफ किसी पर डिपेंड होना, ठीक है। यहाँ पर कई लोग हैं जो सिखा रहे हैं, लेकिन ना वो कहीं ना कहीं आपको अपने ऊपर ही डिपेंड कर रहे हैं। तो वो चीज नहीं होना, आपको डिपेंड नहीं होना किसी के ऊपर भी, है ना। ये आपका पहले एम क्लियर होना चाहिए। आई वॉन्ट टू बी अ इंडिपेंडेंट ट्रेडर। जो लोग आज सच में सीरियस हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर जाना, आई वॉन्ट टू बिकम अ इंडिपेंडेंट ट्रेडर, आई वॉन्ट टू बिकम अ इंडिपेंडेंट ट्रेडर, आई वॉन्ट टू बिकम अ इंडिपेंडेंट ट्रेडर। अगर आपने आज नहीं लिखा ना, तो सही में आप मतलब जैसे बोलते हैं ना कि नहीं हो सीरियस अपनी लाइफ में, ठीक है। तो इस काम को जरूर करना, और बी कंसिस्टेंट एंड बी डिसिप्लिन, ठीक है। अब जो है आपको शायद मेरा ये जो सेशन है अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आई है, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बी इंडिपेंडेंट ट्रेडर।